सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, स्पीति में बारिश इस पाठ के लेखक कृष्णनाथ जी हैं, उसका आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं। बेटा हम कल की वीडियो में वहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब लेखक कृष्णनाथ जी ने स्पीति में बारिश का होना एक घटना बताया था। इस बारिश वहाँ पर एक बहुत बड़ी आकस्मिक घटना मानी जाती है, मानी कम बारिश होती है, कहने का मतलब ये है। और उन्होंने एक इमेजिनेशन किया था कालिदास के ऋतुसंहार नाटक से कि कालिदास अगर यहाँ आए तो किस प्रकार इस स्पीति में बारिश का वर्णन लिखेंगे। ठीक है, उसका वर्णन हम पढ़ चुके थे, तो उसे आगे बेटा आज पढ़ते हैं। लिखा है, स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध मन इच्छा पूरी नहीं करती। वही बात उसी पैराग्राफ की आगे बताई जा रही है कि स्पीति में कभी कभी ही बारिश हो पाती है और ये मन की इच्छा पूरी नहीं करती, यानी बारिश वहाँ पर कम होती है। हाँ, ठंड वहाँ पर ज़्यादा होती है पर वर्षा ऋतु वहाँ पर बहुत कम होती है। आपने कल की वीडियो में पढ़ा था केवल दो ही वहाँ पर ऋतुएँ होती हैं, वसंत ऋतु और शीत ऋतु होती है। वहाँ पे दो ही ऋतु होती हैं। लिखा है, धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या बोलते बड़े बंजर के लिए। स्पीति की जो भूमि है, जो धरती है, वो सूखी है, ठंडी और बंजर है। आगे लेखक कह रहे हैं, आगे पैराग्राफ है बेटा, पेज नंबर हमारा वही चल रहा है 76, पेज नंबर 76 जहाँ हमने कल पढ़ा था उसी के आगे आज बढ़ा रहे हैं बेटा पैराग्राफ को। लिखा है, स्पीति में साल में एक फसल होती है। अब आपने कल की वीडियो में पढ़ा था बेटा, जो कल हम आपको समझाया था, वहाँ पर ऋतुएं केवल दो ही होती हैं। एक शीत ऋतु होती है, एक वसंत ऋतु होती है। आज क्या बताया जा रहा है, केवल एक ही फसल होती है। स्पीति में साल में केवल एक ही फसल होती है। लिखा है आगे, मुख्यतः फसलें दो हैं। जो वहाँ की मुख्यतः फसलें क्या हैं, दो हैं। कौन कौन है? दो किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। कूल बेटे जैसे हमारे आजकल मॉडर्न नहरें होती हैं, उसके लिए कूल बोला जाता है, जो मिट्टी से बनाई जाती है। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं, जिसको वहाँ पर नालियां शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आज के सीमेंटेड की तरह नहीं है, वो केवल मिट्टी से वो बनाई जा रही हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। हमने आपको बताया था, बीच में आपने पाठ पढ़ा था, स्पीति में जो घाटी है उसके किनारे जो नदी बहती है वो भी स्पीति की नदी के नाम से जानी जाती है। जब आपने पिछले, आपको ध्यान होगा, लेखक ने बताया था कि मेरा इस स्पीति नदी से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा प्रेम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्पीति नदी इतना चौड़ा है इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। लिखा है आगे, स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, यानी ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस जल को संग्रहित करके उसे सिंचाई के काम में लाया जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। यानी लेखक कृष्णनाथ जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रयास किया जाए, कोई ऐसा रिसोर्सेस ढूंढा जाए कि वहाँ पर उस खेती को उपजाऊ बनाया जा सकता है, अगर ऐसा प्रयास किया जाए। लिखा है, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। अब आप ध्यान दें, मैंने आपको शुरू में कहा था स्पीति की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ऐतिहासिक है, बिल्कुल भारतवर्ष के अन्य स्थानों से डिफरेंट है ये। अब देखना आप, वहाँ ऋतुएं भी केवल दो होती हैं, फसल भी केवल दो तीन होती हैं। आप ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये अनोखा आपको ज्ञान इस पाठ में मिल रहा है समय समय पे। लिखा है, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह, माने ये सब कारण हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें नहीं होती हैं, धरती बंजर रहती है, उपजाऊ जमीन नहीं है। ये सभी कारण यहाँ पे लिखा है, वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी मन पेड़ पौधों से रहित है। स्पीति की जो घाटी है, स्पीति जो जगह है, स्पीति जो धरती है, वो क्या है?
ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, वीरान बोलते हैं, सुनसान है। आगे पढ़ें बेटा, पेज नंबर 77 लिखे वर्षा यहाँ एक घटना है। अब हम पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं वो कहानी का अंत है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक कृष्णनाथ जी हम बता रहे हैं कि स्पीति में बारिश का होना एक घटना माना जाता है। कैसी है देखना, एक सुखद संयोग है, माने अच्छा संयोग है, अच्छा मिलन है। हम काजा के, जगह का नाम है बेटा, ये क्या है, जगह का नाम है। हम काजा के एक डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? पता चलता है जहाँ पर वो ठहरे हुए थे काजा में, उस डाक बंगले में जहाँ पे सो रखे थे, तो कोई खिड़की हिला रहा है, ऐसा उन्हें एहसास हुआ। आधी रात भी व्यतीत हो चुकी थी, ठीक है। उन्हें लगा इस समय कौन है जो ऐसे खिड़की हिल रही है। अब देखना आगे, लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला। अब उस समय वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो लैंप जलाया हुआ था, उसकी लौ तेज करके खिड़की का एक पल्ला खोला उन्होंने, तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। तो आप पढ़ सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग, उन्होंने जब जैसी खिड़की का पल्ला खोला तो जो हवा का झरोका था इतना तेज था, हाथ को छिल, मैंने बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, मैंने फिर वही पल्ला मैंने लगा दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, स्पीति में बारिश पाठ का जो टाइटल इसलिए रखा गया है कि इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में वहाँ बारिश होती है, जबकि स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपको बार बार पढ़ने को चैप्टर में मिला होगा, बारिश वहाँ पर कम होती है, लेकिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पे वहाँ बारिश हुई है, जो लेखक हमें बता रहे हैं। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जो बारिश हो रही थी रात के अंधेरे में, मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन एहसास मुझे हो रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ हो रही थी। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। लेखक बता रहे हैं कि अंधेरा था, ठंड थी, हवा का झोंका आ रहा था, ऐसा एहसास हो रहा था। बर्फ का अंश, ये तुषार भी बर्फ के लिए बोलते हैं बेटा, बूंदें पड़ रही थी, जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, मानो बर्फ गिर रही, उतनी ठंड का एहसास हो रहा था। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर बजाने की आवाज़ आती है, ऐसे पूरी घाटी में उस बारिश की आवाज़ आ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। एक वाद्य यंत्र होता है दुंग छेन, मानी बजाने वाला यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है संगीत में, तो वो उनके आसपास रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि वो जो उस पर आवाज़ हवा के माध्यम से आ रही थी, उस पर भी कोई बजा रहा हो उसे, इतनी तेज हवा भी चल रही थी। वो दुंग चैन भी इस एक तरह से आवाज़ कर रहा था। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, संपूर्ण घाटी में महाशंख की आवाज़ आ रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। लेखक बता रहे हैं कि स्पीति की संपूर्ण घाटी में बारिश हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। उस ठंड के एहसास में ही न मालूम मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। अब देखने बैठे, ध्यान आगे। सुबह उठा, जब लेखक सुबह उठे, जागे, चाय पीते पीते सुना स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। मैंने आपको फिर याद दिला रहा हूँ, मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में ही कहा था, समझाया था कि यात्रा के अंतिम पड़ाव पे स्पीति के लोग लेखक और उसकी टीम को शुभ मानते हैं कि आपके आने से यहाँ पर बारिश हुई है, ये हमारे लिए सुखद संयोग है। वही बात यहाँ पर बताया गया है। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पे, इस पाठ के अंतिम प्रसंग में बता रहे हैं कि जब लेखक सुबह उठते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी यात्रा शुभ संयोग है हमारे लिए, यहाँ पर बारिश बहुत दिनों बाद हुई है। तो ये थे बेटा, ये था एक स्पीति में बारिश पाठ। बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस पाठ में देखने को मिली होगी। भौगोलिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी और एक अच्छा सा प्रसंग, एक यात्रा का विवरण था। ये संपूर्ण यात्रा को किया है किसने? लेखक कृष्णनाथ जी ने और उनकी सहयोगी टीम ने। उन्होंने क्या क्या यहाँ पर अनुभव किया है वो यहाँ पर सब बताया गया है। आपने अच्छा सा डाटा इस पाठ में पढ़ा है। आप भी बेटे इस पाठ को जहाँ तक आप न पढ़ पाए हों इसको अवश्य पढ़ें। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य प्रश्न पूछें। धन्यवाद।